गाने में लीड क्यों है? मौलाना नया गाना रिलीज हुआ है शाहरुख खान का पठान फिल्म का, जरा सुन लेने दो। नमाज क्यों नहीं पढ़ी जी? का क्या? वो तो जिस दिन कुत्ता खरीद के लाते हैं ना, जिस दिन डॉग खरीद के लाते हैं उस दिन भी मनाते हैं। वो क्या? हैप्पी कुत्ता डे, हैप्पी डॉग डे। बिल्ली खरीद कर लाते हैं तो उस दिन भी मनाते हैं वो खुशी, हैप्पी कैट डे, हैप्पी बिल्ली डे। उनकी तहजीब को हम फॉलो करेंगे। हम अगर किसी की तहजीब, किसी का कल्चर अगर फॉलो करेंगे तो नबी पाक ने ये गाना बनाया, उसमें मैडम पादुकोण को कपड़ा पहनाया कैसा? भगवा, यानी गेरवे रंग का कपड़ा पहनाया। तो अब बताइए आप क्या वो कहते हैं कि गेरवे रंग का कपड़ा हिंदू भाइयों का धार्मिक झंडा है, गेरवे रंग का। Is my task for me remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मय्यमतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मावहे ब्रह्मानंतमनादि तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्दिशावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दै। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनाब सदर जलसा इस पिंडाल में बैठे हुए दीनी, ईमानी और समाजी भाइयों, और पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज के माँ और बहनों, अगर तकरीर सुननी है तो कुछ देर खामोश होकर बैठ जाइए। अगर यहाँ भी अखाड़े का मैदान बनाना है तो फिर हम तकरीर बंद कर देते हैं। लड़ना है लड़िए, शोर करना है कीजिए। मजलिस है, कुरान और शरीयत की बात हो रही है, कम से कम सुकून से बैठकर सुनने की कोशिश कीजिए। हमारी इन्हीं बदतमीज़ी की वजह से, बेतहजीबी की वजह से दूसरी कौम आगे बढ़ गई है और हम अभी झुनझुना बजा रहे हैं, अभी हम लॉलीपॉप चूस रहे। कहीं अगर कोई थूक फेंक कर अगर गौर से ऐसे देखे तो 10 आदमी गौर से देखने लगता, पता नहीं क्या है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते। हमारे नौजवान तो दिशा ही उनका बदल गया है। इस जनवरी के महीने में हमारे नौजवान तो हज़ारों लाखों न मालूम कितने पैसे खर्च कर दिए नए साल की आमद में। नया साल आया है, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। जनवरी की पहली तारीख को, पहले दिन को हम मुसलमान समझते हैं कि ये नया साल है। इस्लामिक एतबार से नया साल मुहर्रम के महीने में, मुहर्रम की पहली तारीख को इस्लामिक एतबार से नया साल शुरू होता है। जनवरी ये रोमन लोगों का मुतय्यन किया हुआ जो कैलेंडर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये अंग्रेज़ों का, यहूदो नसारा का मुतय्यन किया हुआ ये कैलेंडर है।
जनवरी असल में जैनस एक भूत का नाम है, एक देवता का नाम। उसी देवता के नाम पर यहूदियों ने जनवरी महीने का नाम रखा। उस दिन ये लोग खुशी क्यों मनाते हैं पता है? उन यहूदो नसारा का ये अकीदा है कि जैनस आत्मा की दो शक्ल है। एक शक्ल सूरज के तरफ जिधर से सूरज उगता है, और दूसरी शक्ल सूरज डूबने की तरफ जिधर सूरज गुरूब होता है। और दोनों वक्त में ये जैनस देवता, ये जैनस मूर्ति सूर्य देवता से ये गुजारिश करता है कि सूर्य देवता हमारे मानने वाले लोगों की इच्छा पूरी कर दे, इनकी ख्वाहिश पूरी कर दे, इनका काम अच्छा चला दे। तो यहूदो नसारा ये समझते हैं कि जैनस भूत देवता हमारी भलाई के लिए सूर्य देवता से सिफारिश करते हैं, इसीलिए उनके नाम पर इन्होंने जनवरी की शुरुआत, साल का शुरू में जनवरी को मुतय्यन किया और जनवरी को साल का पहला महीना करार दिया। ये तहकीकी बात है, आप पढ़ लीजिए किताब उठाकर। कब से हैप्पी न्यू ईयर मनाने लगे हम लोग? 1907 में रॉयल नेवी जो फौज समंदर में जहाज़ में जिनकी ड्यूटी लगती है उनको नेवी बोलते हैं। नेवी फौजी समंदर में पानी के जहाज़ में उनको ड्यूटी दी जाती और सालों तक, महीनों तक वो पानी के जहाज़ में ही रहते थे। 1907 ईस्वी में जब एक साल गुजरने वाला था तो सारे फौजी लोगों ने सोचा कि बहुत बोर हो गए, चलिए थोड़ा कम खामोशी से बैठकर सुनिए ज़रा, ये हिल रहा। तो उन्होंने कहा कि बहुत बोर हो गए हैं हम लोग, कुछ नया होना चाहिए। तो नेवी फौजों ने कहा कि क्या नया होना चाहिए? तो उन्होंने सबसे पहले शुरू किया कि जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हम खुशी मनाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले शुरू किया हैप्पी बर्थडे, जिसको हम लोग भी मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काटते, ये वहीं से शुरू हुआ। उसके बाद जब वो काम कर लिया उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारी शादी हुई उस दिन भी खुशी होनी चाहिए। तो उन्होंने हैप्पी एनिवर्सरी मनाते हैं। जिस दिन शादी होती है, साल में जिस दिन वो तारीख आती है उस दिन वो लोग हैप्पी एनिवर्सरी मनाते हैं। वो भी चला गया। जितने भी हम लोग मनाते हैं ना, ये कल हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी चॉकलेट डे, हैप्पी मदर्स डे भी मनाते हैं, टीचर्स डे भी मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं, मदर डे यानी माँ के नाम पर एक दिन खास करते हैं। बाकी दिनों में माँ को लात मार दो और साल में एक मरतबा मदर डे मना लो, माँ की फजीलत पर बयान कर लो। उसके बाद बाकी 364 दिन, 360 दिन माँ को घर से बाहर कर दो। कोई काम नहीं आएगा मदर डे मनाने का, टीचर्स डे मनाने का। टीचर्स डे मनाते हैं शरीयत में, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर डे, फ्रेंडशिप डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइंस डे, गॉड फ्राइडे, फलां डे, ये डे, वो डे, सब डे मनाते हैं। शरीयत में इसकी कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। लोग पूछते हैं कि मौलाना हम लोग टीचर्स डे मनाते। हमने कहा कि टीचर्स डे मनाने की ज़रूरत क्या है? टीचर जो गुरु होता है उसको सम्मान दो, वही उसके लिए टीचर्स डे है। माँ बाप की मेहनत के बाद, माँ बाप की तरबियत के बाद सबसे बड़ी मेहनत किसी की होती है तो वो टीचर की होती है, उस्ताद की होती है, गुरु की होती है।
पंडित दयानंद सरस्वती ने अपने एक श्लोक में कहा था, मात्रमान चित्रमान मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः। अगर कोई पुरुष बड़ा बनता है तो उसके पीछे 3 आदमी की मेहनत होती है, एक माँ की, एक बाप की, एक टीचर की। तो टीचर की इज्जत और उनकी फजीलत को बयान करने के लिए कोई एक खास दिन मना लेंगे, क्या टीचर्स डे है, पेन दे देंगे, बुक दे देंगे, उसके बाद पूरे साल उनका एहतराम नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तो ऐसी टीचर्स डे मनाने के ऊपर लानत है। कोई खास दिन, मनिद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना, इस्लाम में कोई ऐसी चीज नहीं पैदा करना जो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो पहले से ना हो, उसको मानना, उसको करना। फलैसा मिन्ना, वो शख्स इस्लाम में से नहीं है, वो शख्स हम में से नहीं है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। इसलिए मेरे नौजवानों, ये जो हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते, सुबह को 1 तारीख है जनवरी की, रात को पता नहीं कहीं कहीं तो शराब पीते हैं, कहीं कहीं तो समाज की बच्चियों के साथ नाजायज संबंध बनाते हैं। दिल्ली का जो अभी मामला सामने आया, कंझावला का, वो जो बच्ची थी जिसकी लाश गाड़ी में, मारुति में फंस गई, तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर तक गाड़ी के नीचे उसकी लाश घिसटती रही, पूरी बॉडी छलनी छलनी हो गया उसका। वो कौन सी रात थी? वो यही 31 दिसंबर की रात, यानी हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी चल रही थी। खुराफात है ये, कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। अंग्रेजों का क्या, वो तो जिस दिन कुत्ता खरीद के लाते हैं ना, जिस दिन डॉग खरीद के लाते हैं, उस दिन भी मनाते हैं। वो क्या, हैप्पी कुत्ता डे, हैप्पी डॉग डे। बिल्ली खरीद कर लाते हैं तो उस दिन भी मनाते हैं वो खुशी, हैप्पी कैट डे, हैप्पी बिल्ली डे। उनकी तहजीब को हम फॉलो करेंगे। हम अगर किसी की तहजीब, किसी का कल्चर अगर फॉलो करेंगे तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तहजीब और उनका कल्चर और उनकी सुन्नत को हम मान सकते हैं, मानना है हमें। बाकी दुनिया के किसी और यहूद व नसारा हो, कोई भी हो, हम किसी की बात या किसी का तरीक़ा मानने के लिए तैयार नहीं। हम कौम क्यों रुस्वा हैं? गालियां देते हैं किनको, कभी इस पार्टी को, कभी उस पार्टी को गाली, कभी इस नेता को, कभी उस नेता को, कि वो ये कानून ले आए, उन्होंने ऐसा कानून नाफिज कर दिया। लेकिन हम नहीं देखते अपने बीच में कि हमारे में क्या कमी है, क्या खामी है। बताइए ज़रा कि हम मुसलमान कितने नमाज पढ़ते हैं? क्या नमाज पढ़ने पर मोदी जी ने कहा कि नमाज पढ़ोगे तो जेल भेज दूंगा? नमाज पढ़ने के लिए तो आज़ाद है। वी आर फ्री टू ऑफर सलाह 5 times a day. Every Muslim person can offer salah. It is a great responsibility for the Muslim person, Muslim man, woman. एक मुसलमान पर नमाज फर्ज है। किसने पाबंदी लगाई? क्या कांग्रेस पार्टी ने पाबंदी लगाई या बीजेपी ने कोई कानून पास किया कि नहीं तुम नमाज नहीं पढ़ सकते? नमाज पढ़ने के लिए हम आजाद हैं। चुगलखोरी करने के लिए किसने मजबूर किया? क्यों गीबत करते हैं हम? चाय की दुकान पे बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बात करते। किसने कानून पास किया? क्या आरएसएस वालों ने कहा कि तुमको चाय की दुकान पर बैठकर दूसरे के लिए बुराई करनी है? नहीं, हम खुद करते हैं। हमारे जवान गाना सुनते। किसने मजबूर किया आपको कि गाना सुनो? किसने मना किया आपको कुरान पढ़ने पर? बेशरम रंग गाना आ गया तो हर कोई मोबाइल पे लोड कर रहा है, हर कोई मोबाइल पे लोड कर रहा है। पूछो कि भैया सूरह फातिहा, डू यू रिमेंबर बाय हार्ट ऑल सूरह फातिहा? कैन यू रिसाइट द सूरह फातिहा? सूरह फातिहा पढ़ सकते हो? मौलाना याद नहीं है, बड़ी लंबी सूरत है। अरे सूरह फातिहा से 3 गुना लंबी गाने याद कर लेते हैं हमारे बच्चे, लेकिन सूरह फातिहा उनको याद नहीं। जब आपकी यह हालत हो जाए
जिस कौम की यह हालत हो जाए ना, तो फिर उस कौम को इस ज़मीन पर तबाह व बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, तारीख उठाकर देख लीजिए। टीवी की चैनल पर बैठकर सवाल हो रहा है, शाहरुख खान ने ये गाना बनाया, उसमें मैडम पादुकोण को कपड़ा पहनाया कैसा, भगवा यानी गेरवे रंग का कपड़ा पहनाया। तो अब बताइए आप क्या, वो कहते हैं कि गेरवे रंग का कपड़ा हिंदू भाइयों का धार्मिक झंडा है, गेरवे रंग का। मुसलमानों, आपका धार्मिक झंडा कौन सा? नहीं बता पाए। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से सच पूछें तो हम में से बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि इस्लाम का झंडा कौन सा है। भारत का झंडा है तिरंगा, हिंदू भाइयों का है भगवा, उत्तर प्रदेश के योगी जी जो पहनते हैं वही झंडा है। लेकिन हमारा एज अ मुस्लिम कौन सा झंडा हमारा धार्मिक? वी डोंट नो, because we did not try to know what is the reality, what is the truth, what is the color of Islam। नहीं मालूम है हमारे जवानों को, हमारे साबिक नौजवानों को। सिर्फ गाना, आप गाना सुनते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, अगर आप उससे गाना सुनते हो तो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैर इल्मिन व यत्तखिदहा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम। ए नौजवानों, अगर कोई तुम में से मोबाइल खरीदता है और उससे गाना सुनता है, कान में लीड लगा लेता है, उसके बाद अजान भी होती है, नमाज भी हो जाती, जनाब को पता ही नहीं, पूछो तो भाई काने में लीड क्यों है? मौलाना नया गाना रिलीज हुआ है शाहरुख खान का, पठान फिल्म का, जरा सुन लेने दो। नमाज क्यों नहीं पढ़ी जी? नमाज तो फर्ज है, नमाज तो पढ़ लेंगे जिंदगी में। गाना सुनते हो, कान में शीशा हुआ पिघला कर शीशा डाला जाएगा कल क़यामत में। कुरान नस्से क़तई के खिलाफ गाना सुनना। नॉट अलाउड टू लिसन अ सिंग अ सॉन्ग, टू लिसन अ सिंगल वर्ड ऑफ सॉन्ग। किसी के भी गाने हो, सुनने की इजाजत और परमिशन नहीं है कुरान के अंदर और आकाम इस्लामिक इस शरीयत के अंदर में। मेरे नौजवानों, आज मुसलमान कुरान से दूर हो रहा है, आज मुसलमान शरीयत से दूर हो रहा है, जिसकी वजह से इन जालिम लोगों को आपके ऊपर सख्ती के लिए बिठा दिया गया है। हम कहते हैं कि ये जालिम बादशाह है, ये जालिम प्राइम मिनिस्टर है, ये जालिम सीएम है, वो बुलडोजर चलाता है या अजान पर पाबंदी लगाता है। पहले हम अपने अमल से अल्लाह के तरफ से आने वाली रहमत के दरवाज़ों को बंद करते। हमारे नौजवानों को नमाज पढ़ने से किसने रोका? हमारे नौजवानों को रोज़ा रखने से किसने रोका? मुसलमानों को गीबत बोलने पर किसने मजबूर किया? मुसलमानों को सूद खाने पर कौन मजबूर करता है? मुसलमानों को जनाब झूठ बोलने पर कौन मजबूर करता है? मुसलमान शौक से करता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अगर कुरान के खिलाफ जाओगे, नमाज पढ़ना ड्यूटी है आपकी, हमारी, सबकी, क्योंकि कुरान कहता है अकीमुस्सलाह, लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। कुरान कहता है व आतुज़ ज़कात, ज़कात देना ज़रूरी, तब भी ज़कात नहीं देते। कुरान कहता है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए, तब भी रोज़े हम नहीं रखते। जवानों से कहता है वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम शाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाह फ़हुव फ़िल जन्नह वन शबाबिही फ़ीमा अबला। कल क़यामत में रब पूछेगा कि जवानी कहाँ पूरी करके आए। हम कुरान के खिलाफ जिंदगी गुजारते हैं, कुरान कुछ कहता है, हम कुछ कहते हैं, इस जमीन पर बैठकर अपनी मनमर्जी करते हैं। अल्लाह ने कहा है कि हमने कुरान को उतारा, कुरान की हिफाजत मेरे जिम्मे है। मुसलमान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली है।
इससे पता चलता है कि अल्लाह ने कुरान को उतारा, कुरान की हिफाजत अल्लाह करेगा। अगर मुसलमान कुरान से जुड़ेगा तो कुरान के सदक़े में मुसलमान की भी हिफाजत होगी, नहीं तो मुसलमान को तबाह व बर्बाद होने से दुनिया के अंदर कोई नहीं बचा सकता। तारीख गवाह है, बुखारा, समरकंद, अंदलुस, स्पेन, इन तमाम जगहों पर मुसलमानों की बड़ी बड़ी हुकूमत थी, लेकिन काट दिए गए मुसलमान। हम में से एक नौजवान को खड़े करके अगर पूछेंगे कि बेटे ज़रा सूरह फातिहा पढ़ के बताओ, नहीं पढ़ के बताएंगे। नई नई पिक्चरें आती हैं, एक्टर एक्ट्रेस के नाम याद हो जाते फौरन। इस्लाम का झंडा नहीं मालूम। इस्लाम का झंडा सफ़ेद और ब्लैक रंग की जो पट्टी है, आप देखेंगे एक झंडा है, सफ़ेद और ब्लैक रंग का कपड़ा इसी पट्टी है, वो इस्लामिक झंडा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब मक्का को फतह करने चले थे तो सहाबी के हाथ में वही झंडा था, वो इस्लामिक झंडा है। आपको इस्लाम से मोहब्बत होनी चाहिए। जो लोग गलत रास्ते पर हैं, वो लोग मेहनत करते हैं, वो लोग स्ट्रॉन्ग हैं। आप हक पर हो तब भी आप स्ट्रॉन्ग नहीं।